अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो J-35 से रिलेटेड जो है वो हमारे पास एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब J-35 के बारे में हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल बात कर रहे हैं। उसकी मेन सी रीज़न जो है वो ये है कि एक तो चाइना का ज़ुहाई एयर शो चल रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं J-35 से रिलेटेड। और क्योंकि हमने जो है वो फ्यूचर में अक्वायर करना है इस एयरक्राफ्ट को, तो जो भी इस J-35 प्रोग्राम के अंदर अपग्रेड या फिर अपडेट आएगी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर पड़ना है, हमारी एयरफोर्स के ऊपर पड़ना है, क्योंकि हम उसके साथ लिंक्ड हैं। तो इसी वजह से इन अपडेट्स को डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस अपडेट की बात करते हैं, तो ये भी जो अपडेट है वो हमारे पास आज ही आई है और बेसिकली ज़ुहाई एयर शो से ये आ रही है। और ये J-35 के एयर टू एयर मिसाइल से रिलेटेड है, जो कि उसका प्राइमरी BBR एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे PL-15 के नाम से हम सब लोग जानते हैं। तो उसमें एक नया जो है वो तो उसका एक नया वर्जन चाइना ने निकाला है, जो कि फोल्डेड विंग्स के साथ है। आप इसकी फोटो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके जो विंग्स हैं वो बैक साइड वाले वो फोल्डेड हैं। वो इस वजह से हैं ताकि इसकी जो मिसाइल की प्रोफाइल है उसको नैरो कर दिया जाए, ताकि ये किसी भी चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर आसानी से आ सके। चाइना का जो फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है J-20, अभी तक इस मिसाइल के आने से पहले वो 4 PL-15 को अपने इंटरनल बॉम्ब बे के अंदर या वेपन्स बे के अंदर कैरी कर सकता है। लेकिन इस फोल्डेड विंग PL-15 के वर्जन के आने के बाद J-35 और J-20 ये दोनों एयरक्राफ्ट 6 PL-15 एट ए टाइम अपने मिसाइल डोर के अंदर या इंटरनल वेपन्स बे के अंदर कैरी कर पाएंगे, बगैर अपने रेडार सिग्नेचर को इंक्रीज किए हुए। अब ये चीज सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए, जब भी हम लोग 5th जनरेशन की बात करते हैं, वहां पर स्टेल्थ की बात आती है, और स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे डाउनग्रेड्स या फिर कुर्बानियां एसेंशियली देनी पड़ती हैं। और उनमें से सबसे बड़ी जो है वो आपको ये सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि आपको सारे वेपन्स जो हैं वो इंटरनली स्टोर करने पड़ते हैं रेडार सिग्नेचर को कम करने के लिए। इस वजह से ज्यादातर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के जो पेलोड हैं, वेपन्स पेलोड है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अब इस फोल्डेड विंग PL-15 के आ जाने से J-35 और J-20 बिल्कुल उतनी ही मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं जितने के आजकल के मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। और कई मायनों में ये जो BVR का नंबर है, 6 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का नंबर है, बहुत सारे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रफेल हो गया और बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट हो गए। और एट द सेम टाइम ये चीज इंटरनली कैरी की जा रही है, मतलब कि इसका रेडार सिग्नेचर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, और एट द सेम टाइम कैपेबिलिटी और फायर पावर भी पूरी की पूरी होगी। एक और J-35 से रिलेटेड अगर अपडेट की बात करूं, तो इस चीज़ को वैसे पहले हम लोग अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप सबने देखा होगा कि J-35 का जो वेपन्स बे है वो बहुत ज़्यादा लेंथ में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी मेन रीज़न यही है कि ये बड़े वेपन्स को इंटरनली कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बड़े वेपन्स में मेनली जो वेपन्स आते हैं, चाइना की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स आती हैं, मतलब कि PL-15 के बाद जो चाइना लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, उस रेंज की सारी जो मिसाइल्स हैं उनको J-35 इंटरनली अपने वेपन्स बे के अंदर कैरी कर सकता है, जिनमें नोटेबली जो सबसे कैपेबल मिसाइल है वो PL-17 है, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और मेनली बड़े फोर्स मल्टीप्लायर्स को टेक डाउन करने के लिए काम आती है, जिसमें एवैक्स या फिर आपके बड़े रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तो अलॉन्ग विद PL-15 J-35 PL-17 जैसी बड़ी मिसाइल को भी अपने इंटरनल वेपन्स बे के अंदर कैरी कर सकता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, J-35 जो है वो कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो रहा है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। और अभी तो चाइना का जो ज़ुहाई एयर शो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। जब प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को अनवील किया जाएगा तब पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक जो चीज़ श्योर है वो ये है कि J-35 आने वाले टाइम में एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और केपेबल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर चैनल से कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।